दोस्तों, बिहार की राजनीति में पिछले एक हफ्ते में ऐसी बड़ी बड़ी हलचल हुई है जिसने आने वाले चुनाव का पूरा माहौल बदल दिया है। कांग्रेस ने पटना में CWC की ऐतिहासिक बैठक कर दी और बीजेपी ने इसे ड्राइविंग सीट छीनने का साजिश बता दिया। वहीं चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप जड़ा तो चिराग पासवान ने सीट बंटवारे में साफ कर दिया कि अब संख्या नहीं क्वालिटी मायने रखेगी और सीएम पद की ओर भी इशारा कर दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर डेमोक्रेसी का बम फोड़ने का तंज कसा और राज्य सरकार ने तस्करी रोकने के लिए 393 नए चेक पोस्ट बनाने की तैयारी कर ली। इसी बीच केंद्र सरकार ने बिहार को रेल और हाईवे के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का तोहफा दिया और AIMIM के OBC ने भी RJD के साथ गठबंधन की खुली पेशकश कर दी। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति में इस वक्त हर रोज नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। आखिर इन घटनाओं का चुनावी असर क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सुमन और आज की हमारी खास रिपोर्ट है बिहार की राजनीति पर। पिछले एक हफ्ते में यहाँ राजनीति ने इतने करवट बदले हैं उतने शायद पिछले कई महीनों में नहीं हुए। कांग्रेस, RJD, बीजेपी, LJP से लेकर AIMIM तक हर दल चुनावी शतरंज की बिसात पर अपनी अपनी चालें चल रहा है। कहीं गठबंधन की बातचीत हो रही है, कहीं सीट बंटवारे को लेकर तानातानी, तो कहीं विकास और अपराध का मुद्दा गरमा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं बिहार की राजनीति के इस हफ्ते का पूरा अपडेट और जानते हैं इन खबरों की असर आम जनता और आने वाले चुनाव पर कैसे पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार और देश की राजनीति का हर ताज़ा खबर सबसे पहले मिले तो अभी हमारे चैनल इंडियाज डेली ब्रीफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की CWC बैठक की, जो इस बार पटना में हुई। दोस्तों, ये बैठक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में बुलाई गई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। यहाँ मुख्य चर्चा हुई आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर, खासकर सीट बंटवारे और कैंपिंग प्लानिंग पर। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो इस बार सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि मजबूत खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरना चाहती है। अब बीजेपी इसे कांग्रेस की ड्राइविंग सीट छीनने की चाल बता रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि पटना की इस बैठक से बिहार में पार्टी का नया संदेश जाएगा। यानी सीधा इशारा है कि 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए भी करो या मरो जैसा है। अब रुख करते हैं बिहार की विपक्षी राजनीति की ओर। RJD नेता तेजस्वी यादव ने इस हफ्ते नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध तेजी से बढ़ रहा है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने खास तौर पर दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति कर रही है। तेजस्वी का यह बयान चुनावी माहौल में बड़ा सियासी तीर माना जा रहा है क्योंकि वह जनता के बीच कानून व्यवस्था का मुद्दा लगातार गरमाए रखना चाहते हैं। यानी साफ है कि RJD 2025 चुनाव में जॉब और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब बात करते हैं LJP लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की। चिराग ने सीट बंटवारे पर अपना रुख बेहद साफ कर दिया है। उन्होंने कहा संख्या नहीं क्वालिटी चाहिए, यानी उन्हें कम सीट भी चलेगी लेकिन जीतने लायक मजबूत सीटें चाहिए। इतना ही नहीं, चिराग ने इस दौरान इशारों में मुख्यमंत्री पद पर भी अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा जनता उन्हें युवा चेहरा मानती है और अगर NDA उन्हें मौका देता है तो वह पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि चिराग का यह बयान सिर्फ सीट बंटवारे का दबाव बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका तय करने की कोशिश है। दोस्तों, कांग्रेस की पटना बैठक पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अपनी सहयोगी से ड्राइविंग सीट छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की जनता NDA के साथ खड़ी है।
इसी बीच बीजेपी के एक और बड़े नेता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बयान दिया, नंबर में लोकतंत्र का बम फूटेगा और बम बनाने वाले को गम होगा। यह बयान सीधे सीधे चुनावी माहौल में कांग्रेस पर हमला माना जा रहा है। यानी साफ है कि भाजपा अब सिर्फ गठबंधन मजबूत करने में नहीं बल्कि कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता को रोकने के लिए भी आक्रामक मोड में उतर चुकी है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है AIMIM की तरफ से। पार्टी प्रमुख ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आरजेडी उन्हें गठबंधन में शामिल करती है तो वो तैयार है और लगभग 6 सीटों की मांग भी रख दी है। ओवैसी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी बाहर रहती है तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। यानी वो आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं कि गठबंधन में जगह दी जाए, वरना मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो सकती है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह कदम आरजेडी के लिए दुविधा भरा है। अगर ओवैसी को शामिल किया तो सहयोगी में नाराजगी बढ़ सकती है और अगर बाहर रखा तो वोट कटने का डर रहेगा। अब बात करते हैं बिहार में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार ने इस हफ्ते राज्य के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट को मंजूर किए हैं। सबसे प्रमुख है बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे स्टेशन का डबलिंग प्रोजेक्ट, जिसका लागत लगभग 2192 करोड़ है। साथ ही साहेबगंज बेतिया हाईवे का 4 लाइन विस्तार भी हुआ, जिसकी लागत 3822 करोड़ के आसपास है। इस प्रोजेक्ट का सीधा असर न सिर्फ राज्य की कनेक्टिविटी और विकास पर पड़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम चुनावी माहौल में जनता के बीच सरकार की छवि को मजबूत का माध्यम भी बनाएगा। यानी विकास और चुनाव दोनों ही मोर्चे पर यह कदम अहम साबित होने वाला है। अब बात करते हैं बिहार में कानून और सुरक्षा से जुड़ी एक अहम पहल की। राज्य सरकार ने तस्करी रोकने के लिए लगभग 393 नए चेक पोस्ट बनाने का ऐलान किया है। इन चेक पोस्ट को खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में लगाया जाएगा ताकि शराब और अन्य तस्करी को रोका जा सके। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इससे न सिर्फ अवैध कारोबार पर कड़ी निगरानी होगी बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी बढ़ेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले यह कदम सरकार के कानून और व्यवस्था के एजेंडे को मजबूत करने के लिए भी लिया गया है। यानी साफ है कि बिहार में तस्करी और अपराध पर रोक लगाने की तैयारी पूरी तरह जोरों पर है। अब बात करते हैं बिहार में चल रहे एक बड़े चुनावी विवाद की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के तहत राज्य की मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। इसमें मुख्य विवाद यह है कि कई समान पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है। इससे लाखों लोग, विशेषकर प्रवासी, इस प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। विपक्षी दलों में इसे मतदाता चोरी और लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। कांग्रेस ने इसे अपनी आगामी चुनावी रणनीति के लिए केंद्रीय मुद्दा बना लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और चुनाव आयोग से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के कारणों की जानकारी मांगी है। मतदाता सूची की यह प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यह चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की राजनीति में पिछले एक हफ्ते की बड़ी हलचलें। कांग्रेस की CWC बैठक, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बयान, बीजेपी की करारी टिप्पणियां, ओवैसी की गठबंधन का ऐलान, केंद्र में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तस्करी रोकने के लिए चेक पोस्ट और SIR मतदाता सूची विवाद, हर खबर ने आने वाले चुनावी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दे, विकास, सुरक्षा के लिए भी गरमाई हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल इंडियाज डेली ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर दिन देश और बिहार की राजनीति की ताज़ा खबरें पा सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इन खबरों में से सबसे अहम मुद्दा कौन सा मानते हैं और आने वाले चुनाव में आपकी नज़र में सबसे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है। मैं हूं सुशांत सुमन और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।